साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वे इंडिया न्यूज़ और सर्वे इंडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर खासकर जियापुर की धरती पर हूं और ये कबीर साहब का जो सत्संग चलता है ये है मेन गेट। ये है मेन गेट अंदर जाने के लिए। और ये है यहां का ग्राउंड। ये जो है यहां का है ग्राउंड। ये जो है जहां कबीर सत्संग चलता है ये है ग्राउंड और ये है हॉल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है हॉल और यहाँ पर जो है ये संत लोग हैं और कबीर साहब के कई सारे यहाँ पर अनुयायी भी खड़े हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ का भवन। धन्यवाद। आप देखते रहिए सर्वे इंडिया न्यूज़। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो करते ठीक गलती को, जो करते ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान। त्रिवेणी नहा जाता है। त्रिवेणी
त्रिवेणी नहाने का मतलब है कि वहां जाइए, जो शायद पंडाल बड़े बड़े लगे थे, सब महापुरुषों की वाणी को सुनिए, उनको ग्रहण करिए। सेवा स्वाध्याय साधना, ये त्रिवेणी है। सेवा करिए, स्वाध्याय करिए, साधना करिए। सेवा से अहंकार पिघलता है, साधना से जानकारी होती है, स्वाध्याय से पुष्टि होती है। सेवा स्वाध्याय साधना से पुष्टि, तो इसमें नहाना चाहिए। और हमें त्रिवेणी नहाने से, पानी नहाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लोग कहते हैं कि जैसे उत्तरांचल में आप नहाएंगे तो कई जगह से जड़ी बूटी टकरा के आता, वो फायदा करता, लेकिन यहाँ तो हमारे समझ नहीं आता। तो हमें उस सेवा स्वाध्याय साधना नहाना चाहिए, और उसके बाद साक्षात करना चाहिए क्या हम वैसे हैं। तब जो निध्यासन, एक शब्द निध्यासन भी आया, हमको निध्यासन भी करना चाहिए, अपने कमी को प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए, कितना मेरे अंदर दुर्गुण निकला, कितना सद्गुण प्रवेश। और दूसरी बात है कि हमको पॉजिटिव विचार रखना चाहिए, निगेटिव विचार नहीं रखना चाहिए। यदि आप पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार रखते हैं और अधिक रखते हैं, तो नकारात्मक विचार आप में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि नकारात्मक विचार जाता है तो पॉजिटिव विचार प्रवेश करने में फेल हो जाए। इसलिए मुझे संत गुरु क्या करें, जब यहाँ प्रसाद ले जाओ, 10 मिनट हम खत्म करने वाले हैं, बैठ गया 10 मिनट मुश्किल से, आप प्रसाद बना रहे। तो हमें अपने अंदर संतों द्वारा, अपने अग्रजों द्वारा सकारात्मक विचार रखना चाहिए। यदि आपके अंदर सकारात्मक विचार है, नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर पाए, हट जाए। यदि आपके अंदर सकारात्मक विचार कम है, नकारात्मक उधर से ज्यादा है, तो प्रवेश कर जाए। इसलिए मुझे अपनी स्वतः अनुभव करना चाहिए, एकांत में बैठ कर। एकांत कभी कभी गुरु जी भी कहा करते थे, यदि हम 20 साल है तो 1 घंटा एकांत बैठे, 40 साल है 2 घंटा बैठे, ये 60 है तो 3 घंटा बैठे, ये 60 के ऊपर है 4 घंटा। 4 घंटा यदि आप एकांत में अपने को निरीक्षण करते हैं तो क्या फायदा होगा। और हमको एकांत होना चाहिए। एकांत होने में सारे दुर्गुण हमें सामने आ जाते हैं, तो हम उनको धीरे धीरे सफाई कर सकते हैं। यदि एकांत में नहीं बैठे तो नहीं कर सकते।